शायरा बानो का किस्सा ये है, आज से 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मर्द को इजाजत देते हैं कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी औरत यानी इसकी बीवी इससे कह रही थी कि वो अपने मां बाप के पास ना रहे, वो छोड़ दे अपने मां बाप को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को मजबूर कर रही है कि अपने मां बाप के पास ना रहे, वो शौहर उसको छोड़ सकता है, डिवोर्स दे सकता है। ये पढ़ा आपने। अब शायरा बानो का किस्सा ये है कि हमारी बहन ये कह रही थी कि तुम अपने अम्मा बाबा के साथ नहीं रहना, मेरे साथ रहना तो मेरे अम्मा बाबा के साथ रहना। ये शायरा बानो ने कहा है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ लो आप। अब बताइए आप कि इस रिश्ते को कहां तक लेके जा सकते हैं आप। और ये सारी दुनिया में बोल रहे कि नहीं जुल्म कर रहे औरतों पे मुसलमान। अरे भाई, कोई भी हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो ये है कि चाहे कोई हिंदू रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास रहो, मुसलमान रहो, ईसाई रहो, यहां का कल्चर ये है कि हम अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इज्जत करते। घर में जाते तो पहले अपने बड़ों के पैर छूते या अपना सर झुका देते। ये कल्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर शायरा बानो का क्या करेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अदबन मैं कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा कह दिया कि यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए। यकसा सिविल कोड का निफाज में लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी का? द स्टेट शेल एंडेवर, यानी हुकूमत कोशिश करे इंडियन पीनल कोड को, लॉ ऑफ एविडेंस को निकाल के वेदास को और मनुवाद को ला लेना। मतलब वाह, क्या अक्लमंद प्यारे है। ठीक है, मगर एविडेंस एक्ट को निकाल देंगे, आईपीसी को निकाल देंगे, और लॉ कमीशन के फाजिल मेंबर ये कह रहे हैं कि ये सब बेकार है, उसको कह रहे तो सब ठीक हो जाता। कहते जिंदा तिलिस्मात है वो, सरदर्द की दवा है वो। ये लॉ कमीशन के मेंबर, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बने या ना बने शायरा बानो में, मगर हम तो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठने वालों से भीख मांग रहे हैं कि हमसे इंसाफ ये भी कर दो कि जिसने हमारी मस्जिद को शहीद किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि हम एक ईंट को हाथ नहीं लगाएंगे, आपकी आंखों के सामने जज साहब हमारा मजाक, दुनिया का मजाक उड़ाया गया और कानून की और हिंदुस्तान की जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गई। वो कंटेम्प्ट पिटीशन भी हियर कर दो आप, ताकि उन खातियों को सजा मिल सके। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं होता। चौथी बात हमसे कहते कि आपके पास बाप की जायदाद में और भी बेटी को हिस्सा कम मिलता। अच्छा, अब क्या जवाब देंगे आप? हमारे टीवी पर तो बेचारे एक दो मौलाना को छोड़ के बाकी जितने जाते, ऐसा दिखता खाली उनकी बातें सुनने को जाते। मिसाल के तौर पर अगर किसी वालिद का इंतकाल हो गया, उनके पास 15,000 रुपये थे, एक बेटा एक बेटी है, तो हुकुम क्या है? हुकुम यह है कि 10,000 बेटे को, 5,000 बेटी को। तो फौरन आरएसएस वाले बोलेंगे देखिए जुल्म करे, देखो 10,000 बेटे को दिए, 5,000 बेटी को दिए, क्या है? कैसा दिए तुम? उसको भी देना था 5,000। मेरे भाई सुनो, हमारा इंसाफ हम कैसा करते? 15,000 है, 10,000 बेटे को, 5,000 बेटी को। ये बेटी का फिक्स डिपॉजिट है। कल बेटी की शादी हुई, महर 5,000 उसको आता, वो भी उसका 10,000 हो गए। अब बच्चे के पास जो 10,000 है उसको महर देना है, बीवी को शादी करना है उसको, और फिर अपने अम्मा बाबा को देखना है। मैं हमारे खवातीन पीछे बैठे हैं, मैं इज्जत के साथ बोल रहा हूं, हम पे भी बहुत जुल्म होता है भाई। होता नहीं होता? 15,000 में सही बोल रहा हूं अंसारी भाई, गलत तो नहीं बोल रहा? एक्सपर्ट है। अरे दोनों तरफ से पढ़ रही है हमारे को।
इन्होंने औरत को कम दिए, ठीक है। अरे आपके पास क्या क्या नहीं हो रहा हमारा, आपको हिंदुस्तान की फिक्र पड़ रही है। शरीफ साहब शरीफ बन जाओ, शरीफ साहब शरीफ बन जाओ, शराफत दिखाओ।